हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। इससे पहले हमने पाषाण काल करा दिया है। इतिहास को हम एकदम शुरू से करा रहे हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को देखिए। आज हम शुरू करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। अब देखेंगे पहला पॉइंट, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। ये आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबंध है, ये किससे संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। अब देखेंगे नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले का महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। इसका कारक है मृदबांड। और देखेंगे, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। इसका सही सुमेलन है EJH मेके। ये किससे सुमेल है? सुमेर से लोगों का पलायन। अब देखेंगे, मार्टिमर व्हीलर ये है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अब देखेंगे, अमलानंद घोष, ये किससे है? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट देखेंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। एक इसका उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ये माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। नेक्स्ट देखेंगे, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। यह है गाय का। नेक्स्ट देखेंगे, चनूदड़ो, कोटिदीजी, सोगोरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। यह है सोहगोरा। अब देखेंगे, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय खोज। लोथल में है गोदीवाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत, धौलावीरा में हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। हड़प्पा है समाधान R37 और मोहनजोदड़ो है नर्तकी की मूर्ति। अब इनके सुमेल देखेंगे, स्थल और नदी। हड़प्पा है रावी नदी, हस्तिनापुर है गंगा नदी, नागार्जुनकोंडा है कृष्णा नदी, पैठन है गोदावरी, कालीबंगा है घग्गर नदी और लोथल है बोगवा नदी और रोपड़ है सतलज नदी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है।
ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और अगले सुमेलित देखेंगे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, हुलास उत्तर प्रदेश में, मांडा जम्मू कश्मीर में, बालू हरियाणा में, पाडरी गुजरात में। ये सही सुमेलित हैं। अब देखेंगे, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल ने, तक्षशिला की जॉन मार्शल, कौशाम्बी की NG मजमूदार, लोथल की SR राव, सुरकोटदा की JP जोशी और धौलावीरा की JP जोशी RS बिष्ट। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। यह मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमुरी, कोटदीजी एवं अलीमुराद। अगला देखेंगे, चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ये किया था JH मैके ने। नेक्स्ट देखेंगे, कालीबंगा हड़प्पा लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है वो है हड़प्पा। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में। अगला देखेंगे, हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हड़प्पकालीन स्थल बनावली तथा कालीबंगन से। नेक्स्ट देखेंगे, ददेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। यह है पंजाब में। अब देखेंगे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है वह स्थित है लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय स्थल नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है। यह है भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, ये था लोथल। अगला है, कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वह है पाटलिपुत्र। अगला देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, यह है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं सिंधु, चेनाब तथा झेलम। अगला देखेंगे, संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, यह है राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। अब देखेंगे, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की और पशुपति की, लिंग या योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ये प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी। इसकी खोज की थी जगपति जोशी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज तथा दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज। अगला देखेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है।
यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। अगला देखेंगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्ववेद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये था ए कनिंघम। अगला देखेंगे, R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा B.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंध नहीं थे, वे थे B.A. स्मिथ। अब देखेंगे, सही कालानुक्रम है नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया है वह है तांबा। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, ये मिला है लोथल से। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। अगला क्वेश्चन, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वह है बनावली। सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों पर नालियां के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। सही कथन है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, ये मिले हैं धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। अब देखेंगे नेक्स्ट, वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है वह है धौलावीरा। अगला क्वेश्चन, वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, यह है धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। अब देखेंगे नेक्स्ट, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिला है वो है लोथल एवं कालीबंगा। अब देखिए नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, वे मानव समाधान। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी अवस्थित है, यह अवस्थित है उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे अगला, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, ये किया गया भारत में। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था और वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब अगला देखेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अब देखेंगे अगला, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्ष की आकृति मिलती है, ये मिलती है पीपल की। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है
वह है घोड़ा। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। अगला देखेंगे, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। अगला देखेंगे, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी वह है मिस्र की सभ्यता। अगला देखेंगे, माया, एजटेक, मुइका, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो इन्हें कहा है एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। अब देखेंगे, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, ये थी सुमेरिया। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे अगले पार्ट में बात करेंगे वैदिक काल की।